आइए उसके पहले एक छोटा सा प्रसंग जो रामचरितमानस से आया है। एक बार एक कवि ने लिखा कि जो है भगवान श्री राम इस भूतल पर आए, लेकिन क्यों आए, कारण क्या था भगवान का इस भूतल पर आने का। तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने मानस के अंदर लिखा क्या, और जब जब हो धर्म कहानी और बाढ़ असुर अधम बताया गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने मानस के अंदर कि जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविधु शरीरा और हरई कृपा निधि सजन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अन्याय दुराचार अत्याचार बढ़ता है तब तब प्रभु का अवतार होता है। दूसरे कवि ने जवाब दिया लेकिन नहीं, भगवान श्री राम इस भूतल पर आए, लेकिन आए क्यों, कारण क्या था। तब दूसरे कवि ने अपनी कल्पना करके बताया, सुनो हम बता रहे हैं। भगवान श्री राम इस भूतल पर आए क्योंकि उन्हें श्राप लगा था। एक बार भोले बाबा गिरजा को कथा सुनाते बोले, गिरजा एक बार देवर्षि नारद ने जो है भगवान जो है श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया। तो मैया गिरजा बोली, बाबा ये क्या बात कर रहे हो आप, वो तो दिन रात उनकी पूजा करने वाले, वो उन्हें श्राप कैसे दे सकते हैं। तो जवाब दिया भोले बाबा ने, सुनो गिरजा हम तुम्हें बता रहे हैं। एक बार नारद ने विकराल तपस्या करनी प्रारंभ की, बहुत विकराल तपस्या नारद जी ने की। जब विकराल तपस्या हुई तो देवराज इंद्र का इंद्रासन हिला है, और जब देवराज इंद्र का इंद्रासन हिला तो देवराज ने जवाब दिया, कौन है जो इतनी विकराल तपस्या कर रहा है, हमारा इंद्रासन हिल रहा है। देवताओं ने जवाब दिया, देवर्षि नारद है, लेकिन वो सिंहासन के लालच में नहीं है। लेकिन इंद्र ने कहा फिर भी नहीं मानेंगे। उसने कामदेव को भेजा, बोले जाओ जैसे बने तैसे बाबा नारद की समाधि को तोड़ के आओ। कामदेव चला है, रंभा उर्वशी को ले गया और जाकर कामदेव ने वहां पर सुंदर जो है मौसम बनाया है। कितना सुंदर सुहावना मौसम बनाया कि चली सुहावने त्रिविण बयारी और काम कृसान बढ़ावन हारी। इतनी सुंदर वहां पर बयार चली है, मौसम सुंदर हो गया। कामदेव अपनी माया फैला रहा है, लेकिन बाबा नारद की समाधि जो है नहीं खुल रही है। रंभा उर्वशी नाच रही हैं कि उस काम देव के इशारे पे और रंभा कौतुक दिखलाई।
बहुत प्रयास किया लेकिन कोई पेश नहीं जा रही है। जब कोई पेश नहीं जा रही भैया याद रखना, अब कामदेव बड़ो परेशान हो। जब कामदेव बहुत परेशान हुआ, जब कोई पेश नहीं जा रही है, याद रखना अब कामदेव परेशान है, सोच रहे हो मन में क्या करें। परिपाल ब्रह्मचारी ऋषि नहीं पेश किसी की जाती है। अब कामदेव हैरान भव, दिल एक आवे एक जाती है। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाए डाली, लेकिन जो भोले बाबा के ऊपर कोई पेश नहीं गई। अब जब भोले बाबा के ऊपर कोई पेश नहीं गई, लाला बताया है परबाल ब्रह्मचारी ऋषि नहीं पेश किसी की जाती है। निर्मल परिपाल ब्रह्मचारी ऋषि नहीं पेश किसी की जाती है। अब कामदेव है रान भयो, दिल गया वे जाती है। कोई की पेश नहीं जा रही है। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाए डाली है, लेकिन जो है नारद पर कोई पेश न गई। जब नारद पर कोई पेश न गई तो कामदेव चरणों पर गिर पड़ा, बोले बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं देवराज इंद्र के कहने से चलाया, लेकिन मुझे मालूम हो गया आप जैसे साधु संत महात्मा की समाधि खुलवाना कोई बड़ी बात छोटी बात नहीं है। कामदेव जब चरणों पर गिर पड़ा, नारद जी ने क्षमा कर दिया, बोले ठीक है जाओ, माफ किया मैंने तुम्हें। नारद जी ने तो माफ कर दिया, कामदेव तो चला गया, लेकिन बाबा नारद को घमंड हो गया। घमंड क्या हो गया? अरे घमंड ये हो गया कि अब मुझसे जो है बड़ा कोई वो रहा नहीं। अरे मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को जीतना सबके बस की बात नहीं है। कामदेव को जीतना तितली के पंख तोड़ना बराबर थोड़ा है। अब हम कोई छोटे मोटे साधु थोड़ो रे, बड़े वाले साधु है, बड़े वाले। हाँ, अब इतना कहकर नारद जी वहां से उठे और उठकर नारद जी वहां से चल दिए। अब जब नारद जी चल दिए, जा रहे हैं, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भोले बाबा ने देखो, बोले आइए नारद जी, बड़े दिन बाद आए हो। हाँ, बड़े दिन बाद आए, कहां से आ रहे हो? भोले बाबा ने जो है जब से बात कही, नारद जी बोले सुनो, सम्मान से बोलना सीखो। अब कोई छोटे मोटे साधु नहीं, गली गली में बच्चा बच्चा जानता है मैंने कामदेव को जीता है? भोले बाबा समझ गए नारद जी को घमंड हो गया। भोले बाबा ने जवाब दिया, नारद जी जो बात ये तुमने हमसे कही है, ये बात जाकर भगवान श्री हरि नारायण से मत कहना। क्यों? अन्यथा बुरा हो जाएगा। बोले तुमसे भी कहा, उनसे भी कहेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कामदेव को जीता है? इतना कहकर नारद जी वहां से उठे और पहुंच गए कहां? क्षीर सागर में, जहां श्री हरि विष्णु निवास करते थे। बताया हरिहरा शिव ले उठे रमान के ऋषि
जवाब दिया है कि हरस मिले उठी रमान केता और बैठे आसन ऋषि समेता। श्री हरिनारायण देखा, बोले आइए श्री हरिनारायण विष्णु जी। जैसे देखा बोले आइए नारद जी। वाह भाई वाह, बड़े दिन बाद दर्शन हो रहे, कहाँ रह रहे इस समय। श्री हरिनारायण श्री देवर्षि नारद ने जवाब दिया, प्रभु आपकी दया से मैंने कामदेव को जीत लिया। बोले बहुत सुंदर बात, कामदेव को जीत लिया। बोले सब आपकी दया है, आपकी दया ना होती तो शायद मैं कामदेव को नहीं जीत सकता था, लेकिन आपकी दया से मैंने जीत लिया। इतो कहे के नारद जी जो है वहां से उठे, उठकर चले गए। श्री हरिनारायण ने सोचा एक हमारो बाल ब्रह्मचारी भक्त बाहु घमंड में आएगा, अब तो हमें कुछ करना होगा। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे हैं श्री हरिनारायण ने उसी रास्ते में एक मायावी नगर बसाया है। उस नगर में एक राजा हुए जिनका नाम है शीलनिधि और उनकी एक लड़की है विश्वमोहिनी। नारद जी ने देखा, रास्ते रास्ते जा रहे थे, देखा बड़ा सुंदर नगर है, क्यों ना इस नगर के राजा से मिलते हैं, भाई अपनी प्रशंसा करते हैं राजा से। नारद जी पहुंच गए। महाराज शीलनिधि ने जैसे देखा बोले आओ भगवान आसन पर बैठो। नारद जी हाँ मैंने सुना है आप जो है हस्तरेखा के बारे में अच्छा जानते। बोले अच्छा जानते, अरे हम कोई छोटे मोटे साधु हैं, कामदेव को जीता है। तो तितली का पंख तोड़ना, गली गली में बच्चा बच्चा जानता है मैंने कामदेव को जीता। तुम कह रहे हो हम जानते हैं, कौन लड़की है बुलाओ। बोले महाराज कल उसका स्वयंवर है, आप उसकी हस्तरेखा देख दो तो शायद थोड़ा पता चल जाएगा। बोले बुलाओ उस लड़की को। विश्वमोहिनी को बुलाया गया है। जब विश्वमोहिनी को बुलाया गया, नारद जी ने जब हस्तरेखा देखी है तो कौन बताए भविष्य की बातें, नारद अपने भविष्य में खो गए। क्यों? उस लड़की के हस्तरेखा में लिखा था जो भी इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उसे दुनिया में मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अब कौन बताए भविष्य की बातें, नारद अपने ही भविष्य में खो गए। अरे छोड़ कर हाथ लड़की का नारद चले। नारद जी सोचने लगे अब साधु बन के ना रहे, अब ब्याह करेंगे मुंह महात्मा ना बने। हाँ कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले और दिल में बातें छुपी की छुपी छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई रे। दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। भैया निर्मल कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, दिल पे चलती छुरी की छुरी रह गई। और बताया भैया शिवम कैसी लीला थी हरि की समझ ना सके, श्वास उनकी रुकी रह गई रे। श्वास उनकी रुकी रह गई। भूले पीड़ा की धुनी नारायण के गुण, दिल पे चलती छुरी की छुरी रह गई।
भैया अब नारद कौन बताए भविष्य की बातें। नारद जी अपने भविष्य में खो गए। अब नारद जी सोचने लगे कल लड़की को स्वयंवर है और स्वयंवर में प्रण ये है कि जिसको अपने मन से चाहेगी बाई संग ब्याह करेगी। अब मैं इतना सुंदर भी नहीं हूं कि वो हमारे साथ ब्याह करे। क्या करें अब, कौन हमारी मदद कर सकता है? तो नारद जी ने कहा करो, श्री हरि नारायण को ध्यान करो। नारद जी ने ध्यान करो श्री हरि नारायण को। बोले प्रभु अब जो तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि मैं इतना सुंदर भी नहीं हूं कि मुझे देखते ही देखते माला पहना दे। अरे ध्यान लगा श्री हरि से जब, अरे उनसे टेर लगाई। और दीन बंधु तुम मालिक मेरी मेरी करो सहाय। और इस दुनिया के रखवाले मेरे, मैंने तुम्हारी आस लगाई। और लीला तेरी न्यारी है भगवान मेरी करो सहाय। जवाब दिया है प्रभु अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। श्री हरि नारायण को ध्यान किया, श्री हरि नारायण सामने आ गए। बोले कहो देवर्षि नारद क्यों याद किया? बोले प्रभु ये जो सामने नगर है इसमें एक राजा है और वो उसकी एक लड़की है विश्वमोहिनी, बड़ी सुंदर है। अब मैं साधुपन में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भी विवाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। बोले तुम चाहते क्या हो? बोले हम चाहते हैं कल उस लड़की का स्वयंवर है और आप मुझे सुंदर होने का आशीर्वाद, मुझे ऐसा दे वरदान दे दो कि मैं सुंदर हो जाऊं, मेरा पूरा शरीर सुंदर हो जाए और मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूं। मैं साधुपन में नहीं रहना चाहता हूं ना। हाँ क्यों नहीं? श्री हरि नारायण ने नारद जी को सुंदर रूप दिया है। जब सुंदर रूप दिया है नारद जी को, रूप तो सुंदर दिया लेकिन चेहरा जो है वो बंदर का कर। अब नारद जी अपने शरीर को देख देख के बड़ा प्रसन्न हो रहे। आहा अब तो लड़की रुकेगी नहीं, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, वो तुरंत हमें यहाँ के माला पहना देगी। क्योंकि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे समान कोई बराबर है ही नहीं। शरीर तो सुंदर है लेकिन चेहरा बंदर का है। अब नारद जी बड़ा फूल रहे, बड़ा समा रहे। अब कोई कितो पकड़े लेकिन लड़की ना माने तो फिर ना माने। शंकर जी के दुई गढ़ और साथ में कर दे। बोले जाओ नारद जी भाई बारात के लाएंगे तो उनके संग दहेज लेवे के लिए तुम लोग चले जाओ, दहेज लिए उठाए लाओ। हाँ शंकर जी के दोनों गढ़ हंस रहे। नारद जी जाए के स्वयंवर में पहुंच गए। अब मन ही मन में का सोच रहे, लाला बन कैसे दुल्हनिया, अरे बन कैसे दुल्हनिया और हमारे घर की हो बन कैसे दुल्हनिया। नारद जी सोच रहे थे कैसे हमारे घर की दुल्हन बनेगी, अब मैं ब्याह करूंगा। बने कैसे दुल्हनिया हमारे घर की हो बने कैसे दुल्हनिया। मन में मेरे आस जगी है, बने कैसे दुल्हनिया, बने कैसे दुल्हनिया हमारे घर की हो बने कैसे दुल्हनिया। नारद जी सोच ही रहे थे, तले विश्वमोहिनी माला लेके निकली। और जब विश्वमोहिनी माला लेके निकली है, अब नारद के पास से आई निकल गई। नारद जी सोचने लगे लगत हमें देख ही नहीं पाओ है। नारद जी का उचक के सामने पहुंच गए हैं, अब तो देखेगी है?
फिर बाई इस पास से निकली गई। नारद जी सोचने लगे अबे लगा देखना है पाओ। फिर नारद जी उचक के सामने पहुंच गए है। सोचने लगी जो और तो जो बंदर को जा मैं कोई नहीं बुलाए लो है। अब बड़े परेशान नारद जी है, हम दिखाई ना दे रहे कि हमें इग्नोर कर रही है, नजरअंदाज कर रही ना मैं। एक बार का को नारद जी उचक के सामने खड़े हो गए। विश्वमोहिनी ने करो साइड में हटाए दो, चली गई आगे है। तोले का करो भगवान एक राजकुमार को भेष बनाए के आए, जैसे घोड़ा से नीचे उतरे और जैसे घोड़ा से नीचे उतरे विश्वमोहिनी आगे बढ़ी, आगे जाके माला पहनाए दी। भगवान ने घोड़ा पे बिठा के लेके चल दे। नारद जी बोले इस लड़की को रोको, देखो तो पागल हो गई, हम इतने सुंदर यहाँ बैठे हैं और देख ले समझाने जाके दिमाग खराब है का? कोई समझाओ इसे, कोई बताओ इसे, इतना सुंदर मैं राज बैठा हूं यहाँ पर, हमारी बराबरी कोई कर नहीं सकता है और ये देखो किसके साथ विवाह कर रही। अरे इस लड़की को कोई सोच नहीं रहा है। तो शंकर जी के दोनों गढ़ का बोले बाबा काय रोए रहे, क्या चिल्ला रहे हो, सुनो हमारी बात है कि तब हरि गाना बोले मुस्काई, तब हरि गाना बोले मुस्काई, जब मुकुर बिलो कहू जाई। शंकर जी के दोनों गण बोले बाबा काय रो रहे हो, तब हरि का नाम बोले मुस्काई, जब मुँह मुकर बिलो कहू जाई। तब हरि गना बोले मुस्काई और निज मोह मुकर बिलो कहू जाई। अरे बाबा तुम खाली मुनि रोए बेर चिल्ला रहे हो, एक बार जाए को चेहरा जल में तो देख लो जाए। आज जैसे ही नारद ने जाए को अपना चेहरा जो है जल में निहारो है, और जो नारद ने अपना चेहरा देखो बंदर को, नारद जी को क्रोध भरिया। इतना ज्यादा नारद जी को क्रोध आएगा और नारद जी ने शंकर जी के दोनों गण जो साथ में थे उन्हें श्राप दे दिया, अरे मूर्खों हमें देख देख के हमारा अपमान कर रहे थे और अपमान करवा रहे थे, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तुम्हें एक जन्म पृथ्वी पर दोनों को राक्षस बनकर रहना होगा। याद रखना प्यारे भक्तों, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें एक जन्म पृथ्वी पर राक्षस बनकर रहना होगा। आगे बढ़े श्री हरि नारायण सामने आगे बोले कहे नारद जी कहां जा रहे हो, बड़े गुस्सा में जा रहे हो हैं? नारद जी बोले बस आप तो मुझसे बात ही ना करें। क्यों? क्योंकि आज न जाने कभी न कभी मेरे मन में विचार आया था, शादी करने की अभिलाषा जगी थी, लेकिन उसे भी तुमने तोड़ दिया। लेकिन याद रखना नारायण तुमने ये ठीक नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें भी श्राप दे रहा हूं। जिस तरह से आज मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं, एक दिन उसी तरह से तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे। और जो तुमने हमें ये चेहरा जो बंदर का दिया है, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। श्राप दे दिया। भगवान श्री हरि नारायण ने अपनी माया हटाई, और जब माया हटाई तो नारद जी को एकदम ज्ञान आया, अरे हे प्रभु, अरे ये मैंने क्या किया, मैंने आपको श्राप दे दिया, धिक्कार है मेरे जीवन पर। अब क्या होना चाहिए? श्री हरि नारायण बोले अब क्या होना चाहिए, बस जो काम करते थे वही काम करो, अब श्राप दिया है हमें तो हम भुगतेंगे। और श्री हरि नारायण का बोले अरे जब पहुंच जाई शंकर सतनाम, जब पहुंच जाई शंकर सतनामा, सब काम। तो दूसरे कवि ने जवाब दिया भगवान राम इस भूतल पर आए, लेकिन क्यों आए? तो जो है तब गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया
दूसरे कवि ने जवाब दिया भगवान इस राम भूतल पर आए लेकिन इसलिए आए क्योंकि उन्हें श्राप लगा था। तब तुलसीदास जी ने क्या लिखा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर लिख दिया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनाई बहुविध सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं, इनका कोई पार नहीं पाया गया है। बोलिए गोविंद भगवान की।